गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा HTML के सिमेंटिक टैग्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो HTML का। ठीक है, तो चले गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वेबसाइट डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चले गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर जाके इन दोनों को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ जिसे मैंने एंटर किया। और यहाँ पे मैं मेरी बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेंज कर लगा देता हूँ HTML सिमेंटिक टैग। और इसे यहाँ पे मैं गो लाइव सर्वर है जो हमारा ऑन कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये हमारा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। इसे मिनिमाइज कर लो। ठीक है, अब मैं पहले बात करता हूँ सिमेंटिक टैग के बारे में, और वो भी HTML के। सिमेंटिक टैग होते क्या है? ठीक है, आपके पहले सवाल ये उठेगा, सिमेंटिक टैग क्या है? जो है HTML का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो HTML के सिमेंटिक टैग है। HTML4 जब अपडेट हुआ तब HTML5 के अंदर ये आया है। ठीक है, सिमेंटिक टैग मैं आपको गूगल के ऊपर भी जाके बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा HTML सिमेंटिक, और इमेज में जाता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी एक स्ट्रक्चर को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि है ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो आप W3 स्कूल के ऊपर जा सकते हो, और वहाँ से आपको यदि बहुत डिटेल चाहिए, डिटेल में आप इसका स्टडी करना चाहते हैं तो W3 स्कूल या तो फिर ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। और मेरी वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, ये जो 6 टैग है जो वेरी इंपॉर्टेंट टैग है। पहला आता है हेडर टैग, नेव टैग, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर और असाइड टैग। इन 5-6 टैग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हेडर टैग क्या करता है, सबसे पहले मैं हेडर टैग की बात कर लेता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो, जस्ट मेरी वेबसाइट में ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, darkcodes99blogger.com। ठीक है, ये मेरी साइट आ चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये ऊपर का इतना एरिया है, यहाँ से जो मेरी साइट का नाम है, इतना जो एरिया है वो कहलाता है हेडर टैग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये होम, जावा, एंड्रॉयड, जो मेनू बने हुए हैं इसे बोलते हैं नेविगेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेव, इसे नेव को नेविगेशन बोलते हैं। ये हमको नेविगेशन ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन क्या काम करता है, आपकी जो जितनी आपकी वेबसाइट है उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे कि ये है ये इतना सा पूरा ड्रॉगर मैं आपको अभी सिलेक्ट नहीं कर सकता, सिलेक्ट करूँगा तो कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इतना जो बोलते हैं, ये इतना पार्ट, ये सेक्शन बोलते हैं। ये इतना एंड्रॉयड एक्टिविटी, ये जो मैंने ब्लॉग पोस्ट की है इसे सेक्शन बोलते हैं, इतना सा लेके ये। ठीक है, ये जो इतने जो पार्टीशंस है अभी, ये एक ये ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आती है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, जो इसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। जैसे मैं इस साइट को मैं ओपन करता हूँ, सॉरी, ठीक है, ये साइट मैंने ओपन कर ली है। तो इसके अंदर जो मैंने कंटेंट ये सब मैंने लिखा है, यहाँ तक की, ये व्हाट्सअप तक की, यहाँ तक की जो मैंने जितने भी ये मेरे कंटेंट लिखे हैं इसे बोलते हैं हम, यहाँ तक के जितने भी कंटेंट मैंने लिखे हैं इसे बोलते हैं हम आर्टिकल। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये दो टाइप से वर्क करता है, ये इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। क्योंकि यदि आप चाहते हो कि ई-कॉमर्स साइट या किसी ऐसी साइट आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये सब कुछ होना ज़रूरी नहीं है। बट यदि आप ब्लॉग की वेबसाइट, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये SEO फाइंड है। ये आप SEO के लिए ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, असाइड। दूसरी बात आती है असाइड। असाइड के अंदर क्या होता है, असाइड के अंदर जो आप साइड में जो ये सब कुछ आप देते हो, जैसे अबाउट मी है, सोशल प्लगइन्स, रिपोर्ट, पॉपुलर पोस्ट, ये सब कुछ आप जो देते हो उसे बोलते हैं असाइड।
ठीक है, साइड के आप जो भी देना चाहो वो। उसके बाद आता है फुटर एरिया। फुटर एरिया क्या कहते हैं, जो ये नीचे डाउन में ये जितना आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये सब कुछ फुटर है, वन काइंड ऑफ, ठीक है, ये सब है फुटर एरिया, ये फुटर एरिया बोला जाता है, ठीक है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ब्लॉगर है, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, इतने स्ट्रक्चर्स आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो वो साइट SEO फ्रेंडली साइट कहलाती है, ठीक है गाइस। ये स्ट्रक्चर है, यदि साइट में अंदर सेटिस्फाइड हो रहा है तो आपकी साइट SEO फ्रेंडली साइट तरीके से रिलेटेड होगी और आप इजी तरह से इस साइट को रैंक करवा सकते हो गूगल के ऊपर, ठीक है। ये बेसिक्स है, ठीक है। मैं आपको उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जो भी टैग्स आते हैं। ये W3 स्कूल की साइट है, मैं ओपन कर रहा हूँ अभी, और उसके अंदर ही लिखा होगा, ठीक है। ये रहे जो ये आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी ये जितने टैग्स हैं ये सभी के सभी सिमेंटिक टैग है, ठीक है। ये सभी जितने टैग्स है, आपको यदि देखना चाहो इसको डिटेल के अंदर तो आप W3 स्कूल या ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर जाके आप देख सकते हो ये सारे के सारे साइट्स के बारे में। तो बस गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो में अपलोड करता हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसलिए। और इस वेबसाइट डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है इसको भी एक्सेस कर लो, ठीक है गाइस। तो धन्यवाद।